नमस्ते स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आपकी एक्सरसाइज 1.2 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर कर दिया था। तो इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न नंबर दूसरा अपन क्लियर करेंगे। क्वेश्चन जो दूसरा है वो आपके सामने स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपन अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में इसको अपन करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए स्टूडेंट से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। प्रश्न नंबर पहला मैंने क्लियर करवा दिया था इससे पीछे वाले वीडियो में। पीछे वाला वीडियो अर्थात पीछे 11 वीडियो बन चुके हैं, उनका लिंक मैंने इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप उन सब वीडियो को लगातार देख सकते हैं स्टूडेंट से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। आपके सामने क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन दूसरे को ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट से, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मतलब पूर्णांक दे रखा है, ये धनात्मक पूर्णांक है। 26 से 91 ये धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक और शून्य। तो ये धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मतलब युग्म दे रखे 1 2, ये जोड़ा है इसलिए इसको युग्म बोला। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, एक युग्म ये रहा, दूसरा तीसरा, ये 3 युग्म है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इनका एचसीएफ और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है और बाद में क्या करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको स्टार्टिंग में ले जाता हूँ, एक बार बेसिक वाले वीडियो में ले जाता हूँ। आप बेसिक वाले नोट्सों पर जरूर देखिए, आप नोट्स देखिए। पहले नोट्सों में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम करने की विधियाँ बताई थी स्टूडेंट से। तो वहां पर क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको कि भाई एचसीएफ करने की 3 विधियां है। कितनी विधियां स्टूडेंट्स से? 3 विधियां है। कौन कौन सी? एचसीएफ कौन सी विधि से करना? सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ करना, पहली विधि ये थी जो अपन एक्सरसाइज 1.1 में कर लिए थे। और जो दूसरी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ करना। ये भी अपन इसी एक्सरसाइज 1.2 के अपन जो एग्जाम्पल थे वो क्लियर करे थे एक्सरसाइज 1.2 के। और जो तीसरी विधि है वो सूत्र द्वारा, सूत्र अपना ये तो है, वो लिखा हुआ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, वो भी अपने इसी एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल में किया था। शायद 7वां 8वां एग्जाम्पल था, उसमें अपने फॉर्मूले या सूत्र द्वारा एचसीएफ या फिर एलसीएम ज्ञात करे थे। और इस तरीके से ये 3 विधियां है। तो और एलसीएम की सिर्फ 2 ही विधियां है, एलसीएफ की सिर्फ 2 ही विधि है। एलसीएम की कौन कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा और सूत्र द्वारा। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन एलसीएम नहीं कर सकते स्टूडेंट से। तो अपन क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद में क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो दो संख्या यदि होती है तो उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये अपने को जांच करनी है इसकी, ये बात सही है या असत्य है। तो क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो आपके सामने है। और अब इसमें मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हल। आपको क्वेश्चन अंकित नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है फिर नोटबुक में, और रफ में उतारना चाहिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप उतार भी सकते हैं। और यदि आप क्वेश्चन उतारोगे तो डैश डैश नहीं लगाना है, वरना प्रश्न नंबर 1 के आगे डैश डैश या फिर जगह छोड़ के और हल लगा के प्रश्न नंबर 2 लगा के कर सकते हो। लेकिन आप क्वेश्चन उतारो तो जगह नहीं छोड़नी है। तो इसमें हल लगा के मैं रोमन में पहला स्टार्ट कर देता हूं। ध्यानपूर्वक आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संख्या कितनी है? 26 और 91। संख्या बताना 26 और 91, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं अपन, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। और आप जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अपन अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें विधि नहीं दे रखा तो अपन किसी भी विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र द्वारा अपन ज्ञात नहीं कर सकते। सूत्र द्वारा एचसीएफ या एलसीएम तभी ज्ञात कर सकते हैं अपने पास जब दो संख्या दे रखी हो
और दो संख्याओं के साथ साथ एचसीएफ और एलसीएम में भी अपने को एक दिया हुआ होना चाहिए, तब अपने सूत्र द्वारा एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो 26 और 91 है, तो अपन सबसे पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। तो ध्यान से देखिए 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 26 का करेंगे, 26 में लास्ट में 6 आ रहा है, 2 का चला जाएगा, 13 आ जाएंगे, और 13 में 13 का जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 91 में ध्यान से देखना 2 का नहीं जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 1 कितना हो गया आपके सामने 10 हो गए स्टूडेंट से। 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा स्टूडेंट से। 91 होता है 13 या 7 का चला जाएगा इसमें, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और बचेगा 2, 21 हो गया, 21 हो गया, और 7 या 21, 13 समता 91 होता है, इसलिए 13 आ जाएगा। तो ये आपके सामने वो 1 आ गया, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके नीचे क्या लिखना है अपने को कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड अपने को लिखने स्टूडेंट से क्या लिखने हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 26 के 2 गुना 13 हो गया, और 91 के अभाज्य गुणनखंड 91 के कितने हो गए, 7 गुना 13 हो गया। ठीक है, अब अपन लिख देते हैं अतः 26 और 91 का एचसीएफ, इनका एचसीएफ अपन निकाल देते हैं, यहाँ से एचसीएफ लगा देता हूँ, तथा 26 और 91 का एलसीएम भी अपन लिख देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम कितना आएगा। देखो इन दोनों एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होती है वो ये एचसीएफ का कार्य करती है। तो एचसीएफ आ जाएगा 13 आपके सामने दिखाई दे रहा है, और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा। मतलब अलग से 2 और 7 है वो आ जाएगा, और 13 आएगा। अब यदि इनको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, और 14 को यदि अपन 13 से गुणा करेंगे स्टूडेंट से, 14 को यदि अपन 13 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ, तो गुणा कर देता हूँ मैं। 13 को यदि 14 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो गया, 182 के समथिंग आएंगे शायद, हो गया, और ये 5 हो गया, 13 चौक 52 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, तो 2 और 8 182, कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 182 लगा देता हूँ, कितना हो जाएगा, 182 आ जाएगा। एलसीएम में 182 आ गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो अपने को जांच करना है किसकी, भाई दो, ये जो सूत्र है कि ये सूत्र जो लगता है ये सूत्र सही आ रहा है कि मतलब अपना एचसीएफ, यदि ये दोनों ये सूत्र यदि इसमें लागू हो जाएगा स्टूडेंट से, तो अपना एचसीएफ और एलसीएम सही होगा वरना रोंग होगा। तो अपन लिख देते हैं जांच अपन करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन जांच कीजिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा जांच, यहाँ पर जांच लिख देते हैं अपन, और यहाँ लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, और बराबर में क्या आ जाएगा, एचसीएफ और गुणा एलसीएम हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब यदि आपके निकाले हुए हम अपन जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, यदि ये सही होगा तो ये जो दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा स्टूडेंट से। तो अपन लगा देते हैं दो संख्या कौन कौन सी थी अपने पास, 26 गुणा 91 बराबर में 13 गुणा 182 हो गया। यदि 26 और 91 तो कौन थी, दो संख्याएं थी, और 13 और देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन सी थी, 26 और 91, तो मैंने लिख दिया 26 और 91। और एचसीएफ और एलसीएम कितना था, एचसीएफ था 13 और एलसीएम 182 था, इनको मैंने लिख दिया। अब यदि इनको हल करेंगे स्टूडेंट्स, आपके सामने हल करेंगे इसको, तो हल करेंगे तो आपके सामने दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए, मतलब इन दोनों का गुणनफल और इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। यदि इनको गुणा करेंगे तो अपने पास 2366 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हो, मैंने जांच कर लिया है पहले से ही ताकि वीडियो लंबा ना बने आपका।
तो मैंने जांच कर लिया, इसको आप दोनों तरफ से बॉक्स में दे दोगे, 2366 हो गया। इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर आ जाएगा। ये जांच हो चुकी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर दूसरे का जो रोमन में पहला था वो क्लियर हो गया। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप अंकित कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन पूरा, यहाँ से नीचे से ये आप देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे में, रोमन में दूसरा पहला। अब चलते हैं अपने रोमन में दूसरे में। हमें दूसरा क्वेश्चन अब चलेगा स्टूडेंट से, संख्या क्या थी 510 और 92। क्या संख्या है स्टूडेंट से 510 और 92। ठीक है, अब इनका अपन करेंगे वही तरीका है, सेम पोजीशन है, सेम तरीका है। सबसे पहले अपन आराम से सही तरीके से अब इसका 510 का और 92 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे स्टूडेंट से। तो 510 का अपन करेंगे, यहाँ पर मैं 510 लिख देता हूँ, यहाँ पर 92 लिख देता हूँ, और 2 का अपन डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 का आराम से हो जाएगा स्टूडेंट से। तो ध्यान से देखिए, 510 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 2 दूनी 4 हो जाएगा और बचेगा 1 ऊपर चला जाएगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और मतलब हाफ हो जाएगा 510 का, तो 2 पंजे फिर 10 हो जाएगा, 255 आ जाएगा। अब लास्ट में देखना 5 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें इनका जोड़ेंगे तो 5 5 10 है तो 12 हो जाएगा, 3 का आसानी से चला जाएगा, 3 अंटा 24, 3 अंटा 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 85 हो गया। और इसमें देंगे अपन 3 का जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे, 5 से कम 5 हो गया, 5 से 15 हो गया, 13 का अपन दे देंगे, 13 ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन 92 का करेंगे। 92 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे, अपन 2 का चला जाएगा, 2 चौका 8 हो गया और 2 छक्के 12 हो गए, 46 आ जाएगा। और फिर अपन 2 से वापस डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से वापस दे देंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में 23 का अपन डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। हो गया क्लियर यहाँ तक। तो आगे अपन इसको करते हैं, आगे यहां से देखना अब 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे, और तथा 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे तो ध्यान से देखना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13, ये 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13, और 92 के कौन है, 92 के है 2 गुणा और 23। ये हो गया है यहाँ तक। अब अपन क्या कर देते हैं, वही कार्य करेंगे पीछे वाला, अतः 510 और 92 का एचसीएफ, 510 और 92 का एचसीएफ तथा 510 और 92 का एलसीएम, 510 और 92 का एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम। अब देखना जो कॉमन होगा वो तो एचसीएफ होगा और जो शेष सारे बचेंगे वो एलसीएम में चले जाएंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए, 510 के अभाज्य गुणनखंड में और 92 के अभाज्य गुणनखंड में, दोनों में जो कॉमन है वो देख लीजिए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन उसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है। तो सब बराबर बराबर 2 कितनी बार हो गया, एक बार हो गया। तो और अलग से देखना, अब उसमें 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं है तो 3 नहीं लेंगे, इसमें 23 है लेकिन उसमें 23 नहीं है तो 23 नहीं लेंगे, उसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है तो 5 नहीं लेंगे, 13 उसमें है लेकिन इसमें 13 नहीं है तो 13 नहीं लेंगे अपन। इस हिसाब से अपन करेंगे कि मतलब इनमें कोई भी नहीं मिल रहा है तो सिर्फ 2 मिल रहा है। यदि 2 नीचे वाले में 2 बार है लेकिन 510 के अभाज्य गुणनखंड में 2 एक ही बार है तो इस अपन एक की बार लेंगे, तो एचसीएफ इनका सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया। अब एलसीएम देखते हैं। अब देखना 2 उसमें एक बार है, 2 नीचे वाले में 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 2 गुणा 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अलग से कौन कौन है, 3 है, 5 है, और मैं नीचे लिख देता हूं, आपको सामने लिखना है। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा में 13 और गुणा में 23।
अब यदि इनको आपस में गुणा करेंगे स्टूडेंट्स अपन ने, जैसे 2 दूनी 4 हो गया और 4 तिये 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, और 60 को अपन 13 से गुणा करेंगे और जो आएगा उनको रिटर्न अपन 23 से गुणा करेंगे, तो अपने पास जो संख्या आएगी वो आएगी 23,460। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 23,460। मैंने ऑलरेडी गुणा करके देख लिया था। आपके यदि कंफ्यूजन है, आपके ऐसा लग रहा है कि इतना नहीं आएगा, तो आप गुणा करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास उतना ही आएगा गुणा करने में। 23,460 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन जांच कर देते हैं। वही तरीका है सेम टू सेम जो मैंने पीछे वाले सवाल में अभी रोमन में पहला जो करवाया उसमें जांच लिख देंगे, और जांच लगा के क्या लिख देंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM हो गया। इसके बाद यहाँ तो इसको हल करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM हो गया। अब दोनों संख्याओं को गुणनफल यहाँ डाल देंगे और आगे बराबर में HCF और LCM इनका डाल देंगे। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी अपने पास? 510 गुणा 92, 510 को अपन 92 से गुणा कर देंगे, और HCF कितना आया अपने पास? 2 आ गया, और LCM कितना आ गया? 23,460 आ गया। तो मैंने बराबर में लगा दिया। अब इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर आएगा। यदि 510 को 92 से गुणा करेंगे, जो जितना आएगा उतना ही 2 को 23,460 से करेंगे तब आएगा। तो आप ध्यान से देखना, इनको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 46,920। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 46,920। यहाँ पर भी 46,920 ही आएगा। देखो इनको गुणा करके देख लो। अब 2 0 हो गया, 2 6 12 असल के 4 दूनी 8 9 हो गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। तो आपके सामने दोनों तरफ 46,920 आ गया। ये दोनों तरफ बराबर आने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अपन जो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो HCF और LCM ज्ञात करे है, ये दोनों अपना सही है स्टूडेंट्स। इसलिए यदि आपका HCF और LCM गलत होगा तो ये दोनों आंकड़ा कभी भी बराबर नहीं मिलेगा। मतलब इन दोनों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के HCF और LCM के बराबर कभी भी नहीं आएगा। कभी यदि HCF और LCM सही नहीं हो तो ये बराबर आपस में नहीं आएंगे। तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में जो दूसरा सवाल है वो मैंने क्लियर कर दिया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। इसको यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसको अंकित कर लीजिए। रोमन में दूसरा सवाल है ये, यहाँ से उतार लीजिए पहले। अब नीचे वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। अब इसको आप अंकित कर लीजिए। ये हो गया स्टूडेंट से रोमन में दूसरा। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न नंबर दूसरे का आखिरी जो रोमन में तीसरा सवाल है उसमें अपन चलते हैं। हाँ चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा जो सवाल है वो अपन करते हैं। तीसरे की जो संख्या वो मैं लिख देता हूं 336 और 54। कौन सा है? 336 और 54। तो 336 और 54 का भाज्य गुणनखंड अपन करते हैं 336। 336 का भाज्य गुणनखंड अपन करेंगे और 54 दोनों का भाज्य गुणनखंड अपन करेंगे। लास्ट में देखना छा रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 6 12 और 1 बचेगा। 2 6 12 1 बचेगा, फिर 2 6 2 अंटा 16 हो जाएगा। तो आपके सामने कि 2 से डिवाइड किया तो देखना 2 एकम 2 हो गया, 1 बचेगा 13 हो गया, 2 6 12 1 बचेगा, 2 अंटा 16 हो गया। 2 से डिवाइड फिर कर देंगे अपन तो 8 आ जाएगा, 2 अंटा 16 8 आ जाएगा, और 2 चौका 8 मतलब हाफ हो जाता है। 168 का जो आधा है वो 84 हो गए। फिर 2 से डिवाइड अपन कर देंगे इसको तो आपके सामने 42 आ जाएगा, और 42 को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 का भाग 3 में देंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड अपन फिर करते हैं तो 27 दूनी 54 हो गया, और 3 का दे देते हैं, 3 नाम 27 हो गया, और 3 का फिर दे देते हैं 3 हो जाएगा, और 3 का फिर दे देते तो 1 हो जाएगा। ये आपके सामने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जो आपको पता है कि हर छोटी क्लास में आपको बहुत खूब सारा किया हुआ है स्टूडेंट से। अब लगा देते हैं अपन 336 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लगा देंगे? 336 का अभाज्य गुणनखंड तथा 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो स्टूडेंट से 336 का अभाज्य गुणनखंड लगा देते हैं। 2 इसमें कितनी बार है? 2 यहाँ पर 4 बार है। 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और 2 4 बार है, और अलग से क्या है? 3 गुना 7। मतलब कि 2 तो कितनी बार है? 1 2 3 4 और 3 और 7 है। और इसमें यहाँ पर कितना है? 2 गुना
54 वाले में 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना और 3 हो गए आपके सामने। अब देखना, अब लगा देते हैं अपन, अतः 300, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, संकेत में एस से बाहर लगा सकते हैं और कोष्टक के अंदर 336 और 54 ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। वो मैंने हिंदी में लिखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, रोमन में जो पहला था उसमें क्या किया था अपन कि 336 और 54 का एसएफ, लेकिन इसमें क्या किया मैंने 336 और 54, इसमें इस तरीके से मैंने किया है। तो अब अपन एसएफ करेंगे तथा अब एलसीएम लगा देंगे बाहर। एलसीएम ऑफ है 336 और 54 ये लगा देंगे। अब इनका एसएफ और एलसीएम जो है वो अपन करेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स किस तरीके से अपन करेंगे। अब इनमें से कॉमन जो है वो अपन देखते हैं क्या आएगा कॉमन। यहाँ पर 2 कितनी बार है देखना, 1 2 3 4, मतलब 4 बार 2 आ रहा है, और यहाँ पर 2 कितनी है, इसमें 1 बार 2 आ रहा है। तो उसमें तो 4 बार 2 है, इसमें 2 1 बार है। देखो 1 2 3 4 और इसमें 2 1 बार है, तो दोनों में कॉमन जो है वो 2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा कॉमन। और अलग और कौन बचा, वहां पे देखो इसमें 3 1 बार है, लेकिन इसमें 3 3 बार है, तो दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, 3 1 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल के आ गया वो कितना हो गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अलग अब देखना एलसीएम देखना, इसमें 2 1 बार है, लेकिन 336 का भाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है स्टूडेंट्स, 4 बार। आप जो भी सुनो वो ध्यान से सुनना आप अच्छी तरीके से। मैं इसे बोल रहा हूं कि 54 के भाज्य गुणनखंड में जो 2 है स्टूडेंट्स वो 2 कितनी बार है, 54 के भाज्य गुणनखंड में 2 1 बार है, लेकिन 336 के भाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, मतलब कितनी बार है स्टूडेंट्स, 4 बार है। तो सबसे ज्यादा बार 4 बार हो गया, तो मैं 4 बार यहाँ पर लिख देता हूँ 2, और गुणा में अलग से 3, इसमें देखो पहले 3 जो है स्टूडेंट्स जो 3 है वो देखते हैं। 3 इसमें ऊपर वाले में 1 बार है, लेकिन नीचे वाले में 3 बार है, तो सबसे ज्यादा बार आते हैं। देखो 2 उसमें 4 बार था, तो मैंने 4 बार 2 ले लिया। 3 ऊपर वाले में 1 बार है, लेकिन नीचे वाले में जो 3 है वो कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। मैंने देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अब अलग से कौन बचा, अलग से देखना, उसमें 2 है, इसमें 3 है, अलग से उसमें क्या बचा, सिर्फ 7 बच गया। तो मैं 7 यहाँ लगा देता हूँ। कितना लगा दिया मैंने, 7 लगा दिया। देखो 2 वहां पर 4 बार है, सबसे ज्यादा बार ऊपर वाले में थे 4 बार है, 3 सब नीचे वाले में सबसे ज्यादा बार 3 बार है, अलग से कौन है 7 है, वो मैंने लिख दिया। अब यदि इनको अपन गुना करेंगे, जैसे 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 3 48 हो गया, 48 को 3 से गुना करेंगे, फिर वापस 3 से गुना करेंगे, इन सबको गुना करके अपन देखेंगे तो 3024 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 3024 आएगा। अब अपन कर लेते हैं इसकी जांच करते हैं स्टूडेंट्स। तो जांच देखना किस तरीके से अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स जांच कैसे करेंगे, वो तरीका है सेम टू सेम है। यहाँ पर लिख देंगे अपन जांच, क्या लिख देंगे, जांच, और फिर जांच लगा के क्या लिख देंगे, 2 सूत्र लगा देंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, कि दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम हो गया। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, मतलब कि 2 संख्याओं का जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। 2 संख्या कौन कौन सी, वो लगा देते हैं यहाँ 336, सॉरी यहाँ पर 336 है, 336 गुणा 54, 336 को 54 से गुणा करेंगे और एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करेंगे। एचसीएफ कितना आया अपने पास, 6 आया, और एलसीएम 3024 आ गया। ठीक है, अब अपने इसको गुणा करेंगे, 336 को गुणा करेंगे 54 से, 336 को गुणा करेंगे 54 से, और 6 को गुणा करेंगे 3024 से। आपस में बराबर आना चाहिए, मतलब कि दोनों संख्या जो 336 और 54 था उन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और जो एलसीएम था इन दोनों का गुणनफल आपस में सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और जो गुणा आएगा, इन दोनों का गुणा आएगा 18144 आएगा, इधर भी 18144 आएगा, मतलब दोनों तरफ सेम आ रहा है। सेम आने का मतलब आप भी गुणा करके देख सकते हो, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया है, आप गुणा करके अपनी मतलब आप देखने के लिए गुणा करके जांच कर सकते हैं। इनकी 18144 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका इन दोनों तरफ से बराबर आने का मतलब ये होता है कि ये अपने को ये प्रूफ दे रहा है कि अपना जो एचसीएफ और अपन जो एलसीएम निकाले हैं वो अपना सही है स्टूडेंट्स, गलत नहीं है।
तो ये अपना हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसको आप यहाँ से उतारना स्टार्ट करोगे, मैंने ऊपर लगा दिया, देखो ये वीडियो को पॉज करके इसको अंकित करना आपको। इसको अंकित करने के बाद में आप यहाँ से नीचे तक पूरा अंकित कर लेना। एक बार में आपको ध्यानपूर्वक देखना एचसीएफ और एलसीएम कैसे छांटा जाता है, मैं एक बार और क्लियर करा देता हूँ। एक बार ध्यानपूर्वक आप देखोगे, यहाँ पे देखना 336 और 54 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 2 है, 2 यहाँ पर देखिए, इसमें 2 कितनी बार है, ऊपर वाले में 2 जो है 1 2 और 2 4, मतलब 2 कितनी बार है स्टूडेंट्स, 4 बार है। 2 है, दोनों में 4 बार है। और नीचे वाले में 2 1 बार है, ऊपर वाले में जो 2 है वो 4 बार है, लेकिन नीचे वाले में 2 1 बार है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा बार कौन से में, नीचे वाले में तो 1 बार है, लेकिन ऊपर वाले में 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो एलसीएम में तो लेना है सबसे ज्यादा बार कितनी बार, 4 बार। और एचसीएफ में बराबर बराबर दोनों में 1 बार है, तो 2 लेना है 1 बार। और स्टूडेंट्स अलग से उसमें देखो 3, इसमें देखना 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें नीचे वाले में 2 बार है 3, तो बराबर बराबर 1 बार हो गया 3, तो ये लेना है 3 आ गया। और एलसीएम में कैसे लेते हैं, एलसीएम देखना सबसे ज्यादा बार 2 कितनी बार है, 4 बार है। कौन से में, 336 वाले में 4 बार ले लिया, और 3 उसमें 1 बार है ऊपर वाले में, नीचे में 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार ले लिया। अलग से कौन है, 7 है। तो इस तरीके से लिया जाता है, मतलब एचसीएम में तो जो कॉमन होता है वो लिया जाता है, और एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बार होता है वो लेते हैं, और अलग से है वो भी अपन लेते हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, उसमें कुल 3 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर ली है। इसको आप अब वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। ये तीसरा क्वेश्चन है रोमन में, तो मैंने जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्लियर करवा दिया स्टूडेंट्स आपको। तो ये कालांश आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट्स जरूर से डालोगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आप वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो चैनल पे नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आप तक पहुंच सके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।